आदरणीय नागर साहब, गणेश जी नागर साहब, आदरणीय गणेश जी नागर साहब, अब मैं निवेदन करूंगा, मैं आपसे बात करूं उसके पहले भाई साहब गोकुल जी नागर साहब, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 25 तारीख तक घर पे रख के और आपके नरेश को आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए सुबह से गोकुल भाई घर घर जाके आपके बेटे नरेश के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं चाहूंगा भाई साहब गोकुल जी आपको 2 शब्द बोले। हेलो, राम राम साहब, जतनो स्वागत खाना करे तुम तो कर कोई आदमी करके जिसी बात कर ली जाना है। मैं तो खबर गई छू मुता से नहीं गए बेचारी, बहुत बढ़िया स्वागत करो था भाई साहब के पास इतना टाइम कोई ना, मैं सुबह से ही घूम रही हूँ 25-26 गाँव कर, क्योंकि वहाँ शायद यहाँ का तो कहीं घूमता रहे। और जतनो स्वागत सत्कार और गाँव जतनो साथ में लाग रही से एक ही निवेदन, 25 तारीख तक सारा काम छोड़ दो। आपने जिंदगी भर होगी 40 साल से खेती बाड़ी कर लिया, 40 साल से अपने गुलामी करता है। कहाँ से आजाद हुए आप? होया ना तो पंजो कपूर होया का आजाद में है ना, तो फिर काम की जगह काम चाल ही रही हो, लेकिन अपना घर में जो जवान बच्चा है, यूथ है, वही तो छोड़ देता खुला खाई के लेकर लड़ाई झगड़ा करवा के लेकर ना, जहाँ भी रिश्तेदारी है या कहीं भी बाइक संभालते उनको अपनी जीत ही इनकी जीत है, और इनकी जो कुछ हुआ मान लो कुछ हुआ अपनी आ रही है, तभी अपन सफल होंगे। अपने गांव में इतना बढ़िया स्वागत सत्कार किया, ये तभी काम आएगा, तब हम अपन इनको और जगह से भी जहाँ भी जिस समाज के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार है या कोई भी है, यहाँ पर कश्यप भी रहते हैं, तो भाई है अपन सब कोई जातिवाद नहीं है। बहुत सारे वो क्या करे कांग्रेस बीजेपी वाले, देखे ना आपने गांव में नहीं देखे, आप बाउडी के डगे हो, यहाँ से बीजेपी पोलिंग जीतती है। अभी बताओ मेरे को तो पोल में देख कौन रहा है, वो पोल जीत कहाँ से रही हो? जीत रही हो क्या आप? झूठे ही जीत रहे हो साहब। भाई साहब पूछे बीजेपी कांग्रेस कहाँ भी कोई ना, ताई तमिल किसान को या 3 ही चाल रही है किसानों का, वो तीनों में से कोई दूसरी समाज को भी वोट भी नहीं दे, पर हाथ जोड़कर निवेदन करूं तो 2 ही जो फूल पंजो चाल रही हो वो वोट आपने कतई न देना। नामो निशान तो मटके हो, यहाँ से तो मटके नहीं मान लियो, लेकिन वोट जगह से भी तो अपने मटानी पड़ेगा। विधानसभा है या अभी थोड़ी आपने मागी पोलिंग को संभाल यार, वहाँ से आऊंगी ऐसा काम नहीं चले। 261 पोलिंग बूथ पूरा चुनावी काम और काम ही हुई है। यहाँ तो 24 घंटा में सेवा मरी, ब्लड को काम हो, कोई मरीज बीमार हो जाओ, कोई टाइम हो जाए, 261 पोलिंग बूथ जब अगर थाना एक पोलिंग से 20 मनते भी खेत पड़ गया, वोट ने दिया तो गुणा कर लियो 7200 वोट होया, वो था वोट रहेगा, ये ध्यान रखा। तो कोई भी अपना वोट न छोड़ लो, सबसे पहले तो अपनी बूथ पोलिंग पे जो आदमी है कहा मजदूरी करियो, कहा लसन नींद रही अपने लसन काम रखो टाइम पर, तो कहीं भी काम भला एकदम छोड़ दो। फिर भी अगर न छोड़ पाए हो तो उनको वोट जरूर डलवाना बना। आपनो जो माइंड पॉइंट रहे वो यही रहेगा, अगर खाना गड़बड़ कर दी तो यार मैंने तो डाल दो, हमारा दोस्तान भी डाल दो, तो यहाँ बड़े रहेगा, वहाँ खेत भी नहीं तरह जाऊंगा। और जहाँ भी काम बच्चा फट रहा होगा, कोटा बारा जयपुर जहाँ भी, वहां से बुला लियो, क्योंकि वो लोग भी बुला रहा, वहाँ के पास तो पीसा है, अपने पास पीसा थोड़ी, और अपने पास तो यही पीसा नरेश जी भाई साहब, ये आपने लेकर लड़वा करना है, यहाँ कोई जरूरत कोई नहीं है, वैसे भी MLA बना बढ़िया भी पूरा राजस्थान में कोई काम कहाँ भी लोग था भी जाना इस चीज में, और वो भी तो कहीं कहीं देख करता है होगा। इसलिए आपसे सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। प्यारी बहनों, प्यारे युवा साथियों, आपको आपके बेटे का दिवाली का राम राम। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, सुख शांति लाए, सुख चैन लाए, और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। आज आपने एक ऐसे बेटे का स्वागत किया है जिसके पास ना झंडा है, ना बैनर है, ना पार्टी है, जो केवल यहाँ के युवाओं की दम पर
यहाँ के किसान जातियों किसानों के आशीर्वाद की दम पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हिम्मत करके आपके बीच में खड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले 70 साल से हर साल हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आप वोट देते हो। पिछले 70 साल में आपने कई एमएलए बने, मंत्री बने, और छबड़ा छिपबलों से एमएलए बनने के बाद एक बार भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद भी छबड़ा छिपबलों की ना दशा बदली ना दिशा बदली। आज भी यहाँ के पानी के बिना सूखे पड़े हैं, पड़त पड़े हैं। आज भी यहाँ का छात्र, यहाँ का युवा नौकरी लगने के लिए थर्मल पावर प्लांट अडानी के चक्कर काटता है, छबड़ा पावर प्लांट के चक्कर काटता है, लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। आज भी बड़ा दुर्भाग्य की इतनी बार 6 बार प्रताप सिंह सिंघवी को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, उनके पिताजी को एमएलए बनाया, करण सिंह को वोट दिया, करण सिंह को बनाया। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यहाँ के किसान की, यहाँ के आमजन की, यहाँ के दलित की, यहाँ के पिछड़ों की, यहाँ की शोषितों की दिशा और दशा नहीं। मुझे आपके गांव में जब मेरे लोग यहाँ आए, उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसी हालत है, स्कूल जर्जर पड़ा है, स्कूल जर्जर पड़ा है, शमशान घाट का रास्ता नहीं है, खेतों पे जाते हैं तो अतिक्रमण है, खेतों पे जा नहीं सकते, पानी की सुविधा नहीं है। गांव में जो इंदिरा आवास के 75% जो मकान सैंक्शन हुए, उनको भी अब नेता बनने नहीं दे रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बेटा चुनाव लड़ने इसीलिए तो छबड़ा छिपबलों की धरती पे आया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ छबड़ा छिपबलों की जो हालात है, यहाँ जो गाँव के हालात है, यहाँ जो किसानों के हालात है, यहाँ जो दलितों के हालात है, ऐसे राजस्थान में कहीं भी इस तरह के हालात नहीं है। यहाँ के बच्चे नौकरी लगने का सपना देखते हैं, यहाँ के किसान केसीसी लेने जाते हैं तो उनको बैंकों में लूटा जाता है, यहाँ के किसानों को खाद चाहिए तो लाइनों में लगना पड़ता है। यहाँ का किसान जब मंडी में लहसुन बेचने जाता है तो 3-3 दिन तक छिपबलों की मंडी में लहसुन की टोली खड़ी रहती है, बोली लगती नहीं है। किसान सोचता है कब माल बिकेगा, 3-3 दिन तक टोली खड़ी रहती है। लहसुन जब बेचने जाता है किसान, तो आप बताओ वो बेचारा किसान 3 दिन तक कहाँ खाना खाता है, कहाँ सोता है, कहाँ रहता है, इनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो महलों में पड़े, इनके तो इन्वर्टर लग रहे, इनके तो एसी लग रहे। पिछले 2-3 महीने से आपका बेटा आपके बीच में आया है। मेरे आते यहाँ पे पता लगा, सबसे पहले मेरे से कहा कि भाई साहब लोड सेटिंग के नाम पर बिजली कटौती होती है, 5-5, 7-7 घंटे लाइट काटी जाती है, और बरसात के दिनों में आपको पता है जो गांव में लोग रहते हैं, चारों तरफ सोयाबीन कीचड़ होता है, फसलें होती है, चारों तरफ बच्चे बड़े बड़े मच्छर हमें सोने नहीं देते, और जब लाइट चली जाती है तो उस महिला का, उस माँ का क्या होता होगा जो डिलीवरी पीरियड में रहती है, जिसके गोद में छोटा सा बच्चा होता है, उसका क्या, उसकी रात कैसे बीतती होगी। इनको इस दुख दर्द का पता नहीं। जब लोगों ने कहा कि लोड शेडिंग के नाम पे लाइट कटौती होती है, तो आपने मेरा देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैंने एक अय्यर को छिपबलों में पकड़ लिया, लाइट वालों से कह दिया 2 दिन में लाइट ठीक कर दो, और मुझे बहुत पता है कि उसके बाद लाइट की व्यवस्था ठीक हो गई। मैं ये भी जानता हूँ, जिस दिन से मैंने यहाँ पे नॉमिनेशन डाला, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज था कि अब नरेश को टिकट नहीं मिला, नरेश चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। जिस दिन मैं नॉमिनेशन डालने आया, मेरी नॉमिनेशन की रैली थी, उस नॉमिनेशन की रैली के पहले भी यहाँ लाइटें 1-1 घंटे 2-2 मिनट 5-5 मिनट आती थी, जितनी आती नहीं थी उससे ज्यादा लाइट बंद होती थी। मुझे कुछ किसान भाइयों ने रोक लिया था, कहा था भाई साहब हमारे लाइट नहीं मिल रही। मैंने मेरी रैली रोक दी, मेरा चुनाव रोक दिया। मैंने कहा पहले किसानों को लाइट दो, उसके बाद नरेश बिना चुनाव लड़ेगा। मैं ग्रेड में घुस गया, आपने देखा
नहीं होगा जिसने कलेक्टर एसपी को जनता जनार्दन के बीच में, किसानों के बीच में ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया और उनसे कह दिया अब किसानों का बेटा इस हालत में आ गया, अब किसानों का बेटा इन किसानों की लड़ाई लड़ने छपरा छिपौलौद की धरती पे आ गया। अब किसानों के सपनों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, किसानों के सपनों को कोई चूर नहीं होगा। मैं आपसे माताओं बहनों कह देना चाहता हूँ, नरेश मीणा चुनाव जीते तब भी ठीक, नरेश मीणा चुनाव अगर हार भी जाए तब भी नरेश मीणा ने 5 साल आपकी सेवा करने की कसम खाई है। मैं वचन देता हूँ चुनाव जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन नरेश मीणा अगले 5 साल तक आपकी सेवा करने का वचन देता है, वचन देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब यहाँ पे जब यहाँ पे 2013 में आदरणीय मान सिंह जी धनोरिया राजपथ से चुनाव लड़े थे, तब प्रताप सिंह सिंघवी चुनाव जीत गया था। और प्रताप सिंह सिंघवी ने चुनाव जीतने के बाद जो लोग मान सिंह जी का प्रचार कर रहे थे, जो लोग मान सिंह जी धनोरिया के साथ खड़े थे, ऐसे 500 कर्मचारी जो बेचारे नौकरियां करते थे, उनके तबादले छपरा छिपाबड़ोद से बाड़मेर कर दिया था, जैसलमेर कर दिया था। जो मान सिंह धनोरिया के साथ जो लोग थे उनको 5 साल तक गिन गिन कर दुख दिया गया, उनको ढूंढ ढूंढ कर परेशान किया गया, लेकिन नरेश मीणा आ गया। नरेश मीणा कहना चाहता है कि अगर मेरे रहते हुए चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, कोई भी जीतो कोई भी हारो, लेकिन नरेश मीणा के कार्यकर्ता को, नरेश मीणा का समर्थन करने वाले को, नरेश मीणा की मदद करने वाले व्यक्ति को, नरेश मीणा की मदद करने वाले व्यक्ति को अगर किसी ने परेशान करने की कोशिश की, किसी ने मुकदमा लगाने की कोशिश की, किसी ने परेशान करने की कोशिश की, तो मैं कह देना चाहता हूँ प्रताप सिंह सिंघवी तेरी नींद हराम कर दूंगा, तेरे बच्चों को भी नींद नहीं आने दूंगा, तेरे घर को मैं कर दूंगा। मैं नरेश मीणा मेरा नाम है। अगर मेरे किसी कार्यकर्ता पे, मेरे किसी आदमी पे अगर किसी तरह का अत्याचार करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, तो मैं कह देना चाहता हूँ या तो छपरा की धरती पे या तो प्रताप सिंह सिंघवी रहेगा या आपका बेटा नरेश मीणा रहेगा। ये मैं आपको आपका बेटा जयपुर में राजनीति करके आया, आपका बेटा राजनीति की ट्रेनिंग जयपुर में लेके आया है, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े मंत्रियों से जयपुर में टकरा के आया है, और जब से 12 में आया है तब से आपने देख लिया है कि प्रमोद जैन भाया का कैसा इलाज मैंने किया था। अगर अब छपरा छिपाबड़ौद की धरती पे, अगर छपरा छिपाबड़ौद की धरती पे किसी किसान को परेशान किया, किसी किसान के बच्चे को परेशान किया, तो नरेश मीणा उसके लिए रात दिन उसके साथ खड़ा मिलेगा। अब जहां आपका पसीना गिरेगा वहां नरेश मीणा अपना खून बहाने के लिए तैयार खड़ा है, खून बहाने के लिए। अब मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, अब मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ जो सातों धर्म, सातों जातियां जो है उनका नरेश मीणा बेटा है, उनकी सेवा के लिए नरेश मीणा है। मैं किसी जातिवाद में विश्वास नहीं करता, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। मैं तो अगर विश्वास करता हूँ तो सबसे बड़ा मैं धर्म मानता हूँ, वो धर्म है मानवता का धर्म। मेरे लिए तो हरिजन भी भगवान है, मेरे लिए तो यहाँ का पेरवा भी भगवान है, मेरे लिए तो यहाँ का पेरवा भी भगवान है, मेघवाल भी भगवान है, फटिक भी भगवान है, मेरे लिए सातों किसान को में भगवान है। मेरे लिए तो जो मानव है, जो दीनहीन गरीब है, उसकी सेवा करे नरेश मीणा है। और मुझे भरोसा है जिस तरह का सारी जातियां, सारी कौमें, सारे लोग आपके बेटे को आशीर्वाद दे रहे, आपके बेटे को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यह आपको कहना मेरे किसान भाई, आपको इंदिरा आवास जो सैंक्शन हुई उसको बनवाना बहुत छोटा काम है, लेकिन मैं जब आपके इस इलाके में घूम रहा हूँ
तो मुझे एक काम दिख रहा है जो मेरे लायक है, जो अगर आप सब लोगों ने मिलकर मुझे विश्वास दिया, आप सब लोग मिलकर अगर मेरे साथ खड़े रहे, तो मुझे एक काम जो दिख रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जो ये हमारे खेत है जो सूखे पड़े, जो परत पड़े, जिनमें पानी नहीं है, जिनमें पानी देने के लिए हमने पहले कुएं खुदवाए, कुओं में होल करवाए, उनमें पानी बीत गया, फिर हमने ट्यूबवेल करवाए, उनमें पानी कम हो गया, हमने 15-15, 20-20 की मोटर डाली, उसके बाद वो जिस तरह से मोटर जल जाती है, जुगाड़ मंगाते हैं, जो खर्चा होता है इन सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए, लाइट की बीमारी को खत्म करने के लिए, किसानों की सबसे बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए आपके खेतों में पानी लाने का प्रयास नरेश मीणा करेगा और आपको साथ लेकर करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नरेश मीणा जो कह रहा है वो कैसे करेगा, हमारे खेतों में पानी कहां से आएगा? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परवन नदी से, जब चौकी थर्मल पावर प्लांट में जा सकता है, जब परवन से अडानी की फैक्ट्री में पानी जा सकता है, तो आपके खेतों में पानी क्यों नहीं आ सकता, ये बताओ। विल पावर होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए। अरे मेरे प्यारे भाइयों, जब गंगानगर, जब पंजाब से गंगानगर जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर आ सकती है, तो हमारे तो 5 किलोमीटर इधर पार्वती बहती है, 5 किलोमीटर इधर परवन बहती है, और फिर दोनों के बीच में हमारे खेत सूखे क्यों रहे? अगर आपका आशीर्वाद रहा तो आपके खेतों को पानी दिलाने के लिए एक आंदोलन करेंगे। इसी तरह आंदोलन होगा जैसे पूर्वी राजस्थान में ERCP के लिए वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ही हम भी आंदोलन करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका साथ रहा, समर्थन रहा, आपका साथ रहा, समर्थन रहा, तो जो ये अडानी में लाइन आ रही है ना पानी, ये परवन से जो छबड़ा में लाइन आ रही है, इनको तोड़ देंगे, इनको JCB से तोड़ देंगे, इनको कह देंगे जब सरकार को लाइट की जरूरत पड़ेगी, जब अडानी की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, जब अडानी की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो अडानी उसके दोस्त है वो नरेंद्र मोदी, अडानी नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ेगा, साहब वो छबड़ा छिबड़ा को MLA बन गया, वो मेरी फैक्ट्री नहीं चलने दे रहा, मेरी फैक्ट्री को बंद कर दिया, तो क्या करूं? तो वो मोदी को भी समझ में आ जाएगा कि कोई किसान का बेटा, कोई रखवाला हाड़ौती की धरती पे पैदा हो गया, जो कह रहा है कि हाड़ौती में अब फैक्ट्रियों में उजाला तभी होगा जब गांव में उजाला होगा, जब 24 घंटे गांव में लाइट मिलेगी, तभी लाइट की फैक्ट्रियों में मिलेगी। पहले खेतों में पानी मिलेगा, तभी फैक्ट्रियों को पानी मिलेगा। सबसे पहले अब किसान होगा, उसके बाद व्यापारी होगा, उसके बाद लुटेरे होंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, जिसको भी वोट दो, जिसको भी समर्थन करो, लेकिन ये जो पार्टी का जो पैसा देके टिकट लेके आपके बीच में आते हैं, इस बार इनका टिकट की भुंगलडी बढ़ा के वापिस वसुंधरा सोगलों के पास भेज दो, इनको तीसरे चौथे नंबर में भेज दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर इस कांग्रेस बीजेपी को इस बार आपने तीसरे चौथे नंबर पे भेज दिया, तो पक्का मान लेना, अगली बार जब कांग्रेस बीजेपी टिकट देगी तो किसी धाकड़ को देगी, किसी मालिक को देगी, किसी लोधा को देगी, किसी गुजर को देगी, किसी ब्राह्मण को देगी। वो अगली बार पार्टियां टिकट उसको देगी जिसपे जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा, जिसके ऊपर जनता जनार्दन का हाथ होगा, उसको टिकट देगी। लेकिन इसके लिए आपको इन दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करवा के वापिस भेज दो, ताकि पार्टियां सोच ले कि अब दलालों की नहीं चलेगी, अब पैसे वालों की नहीं चलेगी। इसलिए आप सबसे एक बार और निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस बीजेपी पे टपकी मत लगा देना। अगर आपको लगता है कि नरेश अच्छा नहीं है, अगर आपको लगता है कि नरेश अच्छा नहीं है, तो उपेंद्र को दे देना। उपेंद्र अच्छा नहीं लगे तो JNN धाकड़ को दे देना। पर इस सिंघवी और करण सिंह के टपकी मत लगाना। प्रताप सिंह सिंघवी और करण सिंह को वही व्यक्ति वोट देगा
जो किसानों का हत्यारा है, जो किसानों का दुश्मन है, जो इस आरोपी का युवाओं का दुश्मन है, वो एमपी करण सिंह और प्रताप सिंह सिंघवी को वोट देगा, जो किसानों का दुश्मन है, किसानों का हत्यारा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो जो प्रताप सिंह सिंघवी के साथ जो दलाल घूम रहे, जो बड़े बड़े कुर्ते पहन के जो नेता घूम रहे, जो करण सिंह के आसपास जो दलाल घूम रहे, जो नेता घूम रहे, उनकी भी शक्लें देख लो, उनकी भी शक्लें देख लो। थोड़े दिन बाद में जब सरपंच का चुनाव आएगा, जिला परिषद का चुनाव आएगा, डायरेक्टर का चुनाव आएगा, तो उनसे कह देना कि अब तुझे बल्लू बना देगा, करण सिंह बना देगा। जब हम एक नरेश मीणा, एक किसान का बेटा वोट मांग रहा था, जब सारे किसान, सारे लोग जब नरेश मीणा के साथ खड़े थे, तो तुम जनता के साथ नहीं थे, तुम नेताओं के साथ थे। अब तुम जब सरपंच का चुनाव लड़ने आए हो, डायरेक्टर का चुनाव लड़ने आए हो, जिला परिषद का चुनाव लड़ने आए हो, तो जाओ बल्लू के पास, जाओ करण सिंह के पास, वही तुम्हें वोट दिलाएगा। और अगर आपने ये कह दिया, तो आपका बेटा गारंटी देता है, वो कल की तारीख में जैसे बैल मरने के बाद, भैंस मरने के बाद, जानवर मरने के बाद जैसे चीचड़े छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे मैं कह रहा हूँ, कल वो जो छोटे नेता, जो छोटपैया नेता है, कोई प्रधान बन के घूम रहा है, कोई सरपंच बन के घूम रहा है, अगर आपने ये कह दिया तो जैसे चीचड़े मरे हुए जानवर को छोड़ के भागते, ऐसे कल की तारीख में प्रताप सिंह सिंघवी और करण सिंह को छोड़ के भाग जाएंगे। करण सिंह, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।